नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। इसके लिए बड़ी बड़ी सभाओं से जनता जनार्दन को साधने के लिए सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ राहुल और प्रियंका गांधी ने भी ऐसे वादे कर दिए जिससे विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें पिछली बार की तरह बढ़ने लगी हैं। हालांकि भाजपा भी प्रदेश भर में बड़ी बड़ी सभा आयोजित कर रही है, लेकिन ऐसी घोषणाएं भाजपा की ओर से नहीं हो रही। इसलिए जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में यहां कांग्रेस आगे चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस जनता को फ्री में ऑफर दे रही। ये तो भैया तुम ले लो और ये बहन तुम ले लो, फ्री का ऑफर, सस्ते दाम का ऑफर। बीजेपी और कांग्रेस जनता को अपने पाले में लाकर लोक लुभावन वादे कर रही है। जनता का दिल जीतने के लिए दिल्ली से आए कांग्रेस के दिग्गज नई घोषणाएं कर रहे अपनी सभाओं में। जहां बीजेपी कांग्रेस की घोषणाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही, वहीं कांग्रेस जनता के हितों की बात कर रही। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता को छल रही है, गुमराह कर रही है। 2014 में यूपीए की सरकार थी, तब सिलेंडर के दाम 400 से 500 के बीच थे, लगभग 450 के आसपास। हमारी कोशिश है कि जनता को फिर से राहत दिया जाए। कांग्रेस का उद्देश्य रहा है कि हमेशा जनता को राहत देना। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में जो हमने घोषणा की है 5 रुपए सब्सिडी, इसके बाद देश में सबसे सस्ता सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सिलेंडर के दाम लगभग 400 रुपए के आसपास रहेंगे। आ जाए या प्रियंका आ जाए, राहुल के मुंह से झूठी घोषणाएं करवा दें। जरा बताएं ना, केजी से पीजी तक सरकारी कॉलेजों में पहले से फ्री है। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनमें दम है तो घोषणा करें कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों की भी फीस माफ होगी। और पीएससी के बच्चों का क्या होगा? उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं करते? उसकी भी जांच की घोषणा करना चाहिए। पीएससी के लाखों बच्चे आज अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उनके माँ बाप चिंतित हैं, इसके बारे में उनके पास में जवाब क्यों नहीं है? वहीं भाजपा कांग्रेस द्वारा किए गए इन घोषणाओं को जुमला बताते हुए सरकार पर, राज्य की अन्य योजनाओं पर हुए भ्रष्टाचार का जिक्र कर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। हालांकि अभी तक ना तो कांग्रेस और न ही भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसे में अभी सिर्फ मौखिक घोषणाएं ही हो रही। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2 दिनों में कई घोषणाएं की है जो कांग्रेस सरकार बनने पर पूरा होगा। भानु प्रतापपुर में उन्होंने केजी से लेकर पीजी तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की, तेंदुपत्ता संग्राहकों को साल में एक बार 4000 रुपए बोनस देना और वनोपज की कीमत में प्रति किलो 10 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। राजनांदगांव में खूबचंद स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 5 लाख की स्वास्थ्य की लाभ बीपीएल कार्ड धारियों को मिलता था, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की, और एपीएल कार्ड धारियों को जो 50,000 की सुविधाएं मिलती थी उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की, और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जिसमें अभी तक 7,000 मिलता था, उसमें 3,000 रुपए की बढ़ोतरी करके 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो सरकार चली उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। हम तेंदुपत्ता वालों को चरण पादुका देते थे, साड़ी देते थे, माता बहनों को जो है 4,000 रुपए जो बात कर रहे हैं, हम तो बोनस देते थे भाई। तो ये जो घोषणा कर रहे हैं, इससे डबल तो हम पहले 15 साल की सरकार में दे चुके। तो ये अब उलझ गए, अब इनके पास में जो है करने को कुछ नहीं है, इसलिए जो है ये वास्तविकता में आ रहे हैं कि जो चीज मतलब भारतीय जनता पार्टी की उससे अब आधे करने में आ रहे हैं। तो ये अब ये राहुल गांधी जी का विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए दोनों पार्टियां जनता के दिल पर छाने के लिए जनता के लिए आश्वासन की बम्पर स्कीम निकाल रही हैं, जिससे चुनावी मौसम में ऑफर देकर उनको अपने पाले में लाया जा सके, जनता का दिल जीता जा सके। अब देखना होगा जनता के दिल को कौन जीत पाता है। ये चुनावी नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें, कांग्रेस के घोषणाओं पर बीजेपी के सवाल उठाने पर सीएम बघेल ने कहा
कि उनकी गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं, हमारी गारंटी पर सबको भरोसा है, इसलिए वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के गजनी फिल्म वाले बयान पर सीएम ने कहा कि उन पर मुझे तरस आता है। पहले वो मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, उन्हें इलाज कराना चाहिए। तो रायपुर में आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर यह साधा निशाना है और कहा कि बीजेपी ने के सवाल उठाने पर जवाब दिया। बीजेपी की गारंटी पर प्रदेश की आवाम को कोई भरोसा नहीं, सीएम भूपेश बघेल का कहना है। तो लगातार ये देखा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस से एक दूसरों पर लगातार आरोप पड़ रही है, बातें कर रही है तमाम, जिससे जनता को दिल को रिंझाया जा सके। संस्करण केंद्र की शुरुआत हो चुकी है और वहां मक्का खरीदी भी हम लोगों ने शुरू किया है और मक्का से इथेनॉल बनाने का प्लांट अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और वहां 46,000 किसान रजिस्टर्ड है, तो समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है और अब पखांजों से भी मांग आ रही है। तो लगातार जो ऐसी वस्तु जो बस्तर में उत्पादन होता है उस सबके हम लोगों ने प्रसंस्करण के केंद्र हमने खोले हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विजय दयाराम ने कहा कि मतदान कर्मी टीम भावना और आपसी समन्वय से मतदान कार्य को संपन्न करवाए। प्रशिक्षण के दौरान दल के सभी सदस्य साथ में बैठकर प्रशिक्षण के सभी जानकारियों की समझें और ईवीएम मशीन के संचालन की गतिविधियों के बारे में अच्छे से जानें, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों से त्वरित निराकरण किया जा सके। आपको बता दें, कलेक्टर विद्या ज्योति स्कूल में आयोजित मतदान कर्मियों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट और आंशिक नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थापित डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा केंद्र की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया है। तो आपको बता दें, जगदलपुर में द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का दूसरा दिन है और मतदान कर्मियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। और जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया ये निरीक्षण। ईवीएम मशीन के संचालन को जानने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही सुविधा केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। कांकेर के नक्सलियों ने जनकपुर के पास स्टेट हाईवे क्रमांक 25 में बैनर लगाया और चुनाव बहिष्कार करने की अपील की। तो वहीं नक्सलियों ने जनकपुर गांव के गायता पटेल को चुनावी पार्टी से दूर रहने की चेतावनी दी है। आपको बता दें, बैनर के पास बम लगे होने की आशंका जताई गई। ये पूरा मामला बांदे थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर नक्सलियों ने पोस्टर लगाया है और उसमें अपना एक संदेश दिया है कि नक्सलियों की अपील की चुनाव बहिष्कार करने की है। नक्सलियों ने युवकों को चेतावनी दी और चुनावी पार्टी से दूर रहने की चेतावनी दी है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर चुनाव के बहिष्कार करने की बात को सामने रखा है। बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांजे की खेती के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 2 अलग अलग जगह से 136 किलो गांजे को बरामद किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बलरामपुर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से 136 किलोग्राम गांजा को बरामद किया गया है। तो आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पास से
आरोपियों के 136 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। ये जगदल बलरामपुर की पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जिससे और कड़ियों को सुलझाया जा सके। मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पास से 136 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया है। महासमुंद जिले में कल 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। महासमुंद जिले में इस वर्ष धान समर्थन मूल्य में बेचने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो वहीं इस वर्ष राज्य सरकार किसानों का धान 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद गई है। आपको बता दें, कलेक्टर प्रभात मलिक ने धान खरीदी केंद्र के पर्यवेक्षण और नियंत्रण, उपार्जित धान के भुगतान के लिए आवश्यक राशि, वरदाने और परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की है। तो आपको बता दें, 1 नवंबर से देश में धान की खरीद होगी और समर्थन मूल्य पर एक धान की खरीद होगी। बेचने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। विधानसभा निर्वाचन के तहत जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कार्य के लिए संलग्न वाहनों में जीपीएस तकनीक का उपयोग कर सतत निगरानी रखी जाएगी। तो वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने परिवहन कार्यालय में स्थापित वाहनों के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी को तीनों विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील इलाके के रूट में टेस्ट ड्राइव करवाकर जीपीएस ट्रैकिंग की कमी बेशी को दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वाहनों में लगाई जा रही जीपीएस तकनीक के इंस्टॉल प्रक्रिया का भी अवलोकन किया है। तो जगदलपुर में जीपीएस वाहनों से होगी है निगरानी। चुनाव में जीपीएस वाहनों से ये निगरानी की जा रही। विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी सजगता है और कलेक्टर ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन की तारीख के आखिरी दिन बलरामपुर जिले में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाई स्कूल खेल ग्राउंड में आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशियों को रिक्शा से लेकर नामांकन स्थल तक पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार बदलाव की लहर है और डबल इंजन की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। तो बलरामपुर पहुंचे हैं सुपरस्टार निरहुआ और बीजेपी के लिए वोट मांगे। नामांकन तारीख के आखिरी दिन संबोधन आजमगढ़ से सांसद हैं दिनेश लाल यादव और खेल ग्राउंड में किया आम सभा को संबोधित। छत्तीसगढ़ में इस बार बदलाव के लिए लहर है। बीजेपी के लिए निरहुआ ने वोट मांगे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ की जनता ने विचार बना लिया है कि अब जो है भ्रष्टाचार वाली कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनाना है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब से आई है कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। जो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता है, जो उनका हक है, उनको जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16 लाख आवास मिलने थे वो उनको नहीं मिलने दिया, जो अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिलने दिया। कांकेर में मंतूराम पावर समर्थक दल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मंतूराम पावर समर्थक दल के कोषाध्यक्ष नीरज राय अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में प्रवेश कर गए। जिला अध्यक्ष सुभद्रा सलाम और विधानसभा प्रभारी प्रशांत यादव के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान नीरज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार किसानों के हितैषी है।
कोरबा की चारों विधानसभा सीट में नामांकन भरने का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। जहां शुरू में 85 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, तो वहीं अंतिम दिन कई विधानसभा से 50 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 31 अक्टूबर को जमा किए गए नामांकन की स्क्रूटनी होगी और गुरुवार 2 नवंबर को नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। आपको बता दें, आखिरी दिन रामपुर विधानसभा से 10, कोरबा विधानसभा से 18, कटघोरा से 15 और विधानसभा पाली तनाखार से 7 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया है। वहीं नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के बाद अभ्यर्थियों के नाम वापसी को लेकर मनाने का दौर शुरू हो गया। इसको लेकर चुनाव आयोग प्रक्रिया में जुट गया है। कोरबा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां नामांकन भरने गए एक व्यक्ति 10,000 रुपए के सिक्के लेकर नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचा, जिसे लेने से इनकार कर दिया गया। नामांकन के आखिरी दिन गणेश दास महंत चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। फिलहाल ये मामला कोरबा में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें, कोरबा में नामांकन भरने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे प्रत्याशी और 10,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे, लेकिन भारतीय करेंसी लेने से इनकार कर दिया गया, जिससे वो नामांकन नहीं कर पाए हैं। जगदलपुर के ग्राम गड़ावंड खुर्द में एक शख्स के अवैध शराब का कारोबार करने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमलाल के यहां छापेमारी की। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने घर से अवैध शराब की बिक्री करता था। छापेमारी के दौरान आरोपी के कब्जे से लगभग 34 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। वहीं आरोपी के खिलाफ थाना रामनगर में नगरनार में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो जगदलपुर में अवैध शराब कारोबार का मामला, कारोबारी के घर पुलिस की छापेमारी, कब्जे से 34 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो अवैध शराब के मामले में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी अवैध शराब का कारोबार करता था और ये पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जिससे और सुराखों को खंगाला जा सके किस प्रकार ये करता था। कारोबारी के घर पुलिस ने छापेमारी की है और पूछताछ लगातार जारी है। कब्जे से 34 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया है। कोरबा की चारों विधानसभा में बागियों निर्दलीय उम्मीदवारों ने सारा समीकरण बिगाड़ रखा है। जो कयास लगाए जा रहे थे, अब वे सब धरे के धरे रह गए। अब आलम यह है कि मुख्य दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस वोटरों के अलावा बागियों निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने में जुट गई हैं। कोरबा से जहां वर्तमान के विधायक जय सिंह अग्रवाल कांग्रेस उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी से लखन लालदेव आंगन के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन अब इस बीच अजीत जोगी की पार्टी बसपा पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार जो अलग अलग समाज से आते हैं, उन्होंने सारा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। तो कोरबा में उम्मीदवारों ने बिगाड़ा है चुनावी समीकरण और निर्दलीय प्रत्याशी को साधने में बीजेपी कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस से जय सिंह अग्रवाल उम्मीदवार बनाए गए, बीजेपी से मैदान में लखन लाल देवांगन हैं और कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं। हम लोगों का जो एक मिशन था, जो 15 साल पहले जिस मिशन की शुरुआत की है कि कोरबा क्षेत्र में सभी समाज का अपना सामाजिक भवन होना चाहिए। उसमें वैसे तो गुप्ता परिवार पर लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ ये जरूर है कि पहले 15 साल पहले जब शुरुआत की है, उस समय समाज को 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख देते थे। अब हम लोगों ने तय कर लिया कि 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख देंगे। तो अब जो भवन बनेगा आगे आने वाले समय में, अभी आपका 20 लाख का बनेगा और जिस दिन उद्घाटन करेंगे और भी आगे इसको बढ़ाएगा।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए पुलिस की तरफ से सभी उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर और भय के निष्पक्ष और निर्भीक रूप से कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी माकूल प्रबंध किए जा रहे हैं। शहर के चप्पे चप्पे में फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बस्तर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी एवं आरपीएफ के जवान शामिल हैं। आपको बता दें, शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, आम लोगों में विश्वास जगाने के साथ ही असामाजिक तत्वों और गुंडा बदमाशों में कानून का डर बनाने को लेकर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो जगदलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च निकालकर सभी जांच पड़ताल की जा रही है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आरपीएफ के जवान इसमें शामिल हैं। गुंडा बदमाशों में डर बनाने को लेकर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। जगदलपुर में 2 दिवसीय अंतरिक्ष ज्ञान अभिज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शिरकत की। IDYM फाउंडेशन और अक्षत ज्योति सॉल्यूशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 20 विद्यालयों के छात्र इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतरिक्ष से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर सैटेलाइट, रॉकेट, चंद्रयान के मॉडल से बच्चों को समझाया गया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौरभ मोतीवाला है। मैं उपाध्यक्ष श्री गुजराती शिक्षण समिति और फाउंडर अक्षत ज्योति सॉल्यूशंस। हम IDYM फाउंडेशन, जो कि इसरो की प्रमाणित स्पेस ट्यूटर संस्था है, वो पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलाओं में निकलकर अंतरिक्ष ज्ञान अभियान चला रही है, जिसके तहत वो सभी स्कूल्स में जाकर अलग अलग सैटेलाइट्स के मॉडल्स, रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, चंद्रयान के बारे में जानकारी दे रहे हैं और अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। तो इसी कड़ी में बस्तर पूरी टीम एक्सपर्ट्स की 7 से 8 एक्सपर्ट्स हैं, वो पधार रहे हैं हमारे बाल विहार विद्यालय में 29 और 30 अक्टूबर को। तो 29 और 30 अक्टूबर को 10 बजे से एक कार्यशाला चालू होने जा रही है। इसमें हम सभी स्कूल्स के बच्चों को हमने आमंत्रित दिया हुआ है। तो हर एक सेशन में 8 से 10 स्कूल्स को हमने चयनित कर उनको बुलाया है, जिसमें बच्चे आकर के इस कार्यशाला को अटेंड करेंगे, अंतरिक्ष के बारे में अपनी क्यूरियोसिटी जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।